हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आयुष और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के बारे में। आप सभी लोग जानते हैं कंपनी बहुत फेमस है। ये कंपनी ऑयल रिफाइनरी, टेलीकॉम और रिटेल जैसे सेक्टर में काम करती है। एक कॉन्ग्लोमरेट है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है। तो आज हम इस स्टॉक के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि इस स्टॉक पे हमारा शॉर्ट टर्म व्यू क्या होना चाहिए। अगर आप बाय करने की सोच रहे हैं तो हमें अभी क्या बाय करना चाहिए। अगर आपके पास ऑलरेडी ये स्टॉक है तो आपको ये स्टॉक को अभी होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए। तो इसी सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस से इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म व्यू क्या बन रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो करंट प्राइस है वो 2280 के आसपास का है। और आप लोग जानते हैं ये एक एनर्जी सेक्टर की कंपनी है। मेनली जो इनका बिज़नेस है वो एनर्जी का है, बाकी टेलीकॉम में भी है ये। और मार्केट कैप 1.5 लाख करोड़ के आसपास है जो मैंने बताया था। इसकी रिटर्न प्रोफाइल अगर हम देखें तो वन डे में जो रिटर्न्स हैं वो 0.29% है। 1 वीक में अगर हम रिटर्न देखें तो 2.66% है। 1 मंथ में अगर हम रिटर्न देखें तो -1.68% है। लेकिन 1 ईयर में अगर हम देखें तो 70% का रिटर्न इस शेयर ने 1 साल में दिया है। तो अभी कुछ टाइम में ये शेयर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। कुछ इसने डील्स करी, फेसबुक के साथ डील करी और भी 2-3 डील्स करी, जिसकी वजह से जो इसका शेयर प्राइस है ये बढ़ता ही जा रहा है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में डेट जो है वो भी काफ़ी कम कर लिया है, इसलिए जो है शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। अगर हम 5 ईयर के चार्ट्स में देखें तो जो रिटर्न्स है वो 411% है। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया है। और अगर हम मैक्सिमम पे देखें इसी चीज़ को तो जो रिटर्न्स है वो 3600% है। देखिए रिटर्न्स तो इससे भी ज़्यादा है क्योंकि स्टॉक स्प्लिट भी हो चुका है और ये स्टॉक डिविडेंड भी देता है। तो इसी वजह से जो रिटर्न्स हैं वो 3600% से भी ज़्यादा है। ये बात तो हो गई थोड़ी बहुत हमारी प्राइस चार्टिंग की, हमारी हिस्ट्री की। अगर हम की मैट्रिक्स पे ध्यान दें तो जो पी रेशो है वो 35 का है और सेक्टर का पी रेशो 25 का है। स्टॉक इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 3 के आसपास का है। सेक्टर का वही प्राइस टू बुक वैल्यू रेशो 2.5 के आसपास का है। तो यहाँ पे स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव हमें दिख रहा है फंडामेंटली। लेकिन अगर हम टेक्निकल चार्ट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का चार्ट लगा लिया है। हम कैंडल स्टिक पे देख लेते हैं कि शेयर का प्राइस अभी क्या है। करंट प्राइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो शेयर का करंट प्राइस है वो 2280 रुपीज़ है। यहाँ पे जो हमारी क्लोथिंग हुई है 14/10/2020 की। और यहाँ पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ करके रखा है ब्लैक कलर की। ये सपोर्ट लाइन दिखा रहा है। ये देखिए, ये एक पॉइंट है सपोर्ट का, यहाँ पे दूसरा पॉइंट है सपोर्ट का। और ये जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है इससे भी इस लाइन को सपोर्ट मिल रहा है। तो देखिए ये जो ब्लैक लाइन है एक सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। ये रेड कलर की जो लाइन है ये 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है और इसके नीचे जो ब्लू लाइन है ये 200 डेज़ का मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम में जब लॉकडाउन लगा था तब ये जो शेयर था इसने अपना लो बनाया था 850 रुपये समथिंग का। फिर उसके बाद जो ये बढ़ना शुरू हुआ तो देखिए बढ़ते 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 इसने 2340 का हाई बनाया अपना। और उसके बाद अब जो है ये शेयर 2200 रुपये के आसपास ट्रेड हो रहा है। अभी यहाँ पे मुझे शॉर्ट टर्म में जो है बाइंग इसलिए दिख रही है क्योंकि देखिए दोस्तों, अभी जो लास्ट के 2 से 3 कैंडल है यहाँ पे जो है वॉल्यूम्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आज भले ही प्राइस मूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहे हैं। यहाँ पे बड़ी कैंडल है ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी प्राइस के साथ साथ वॉल्यूम बढ़ रही है। और जहाँ पे ये जो स्टॉक है ये गिर रहा है वहाँ पे वॉल्यूम्स कम है, लेकिन जहाँ पे ये स्टॉक बढ़ रहा है वहाँ पे वॉल्यूम्स ज़्यादा है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी वजह से जब प्राइस बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। तो ये एक पॉजिटिव सिग्नल होता है टेक्निकल एनालिसिस की लैंग्वेज में। अगर प्राइस और वॉल्यूम दोनों साथ में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं इसका मतलब ये है कि जो स्टॉक है उसमें बाइंग मोमेंटम ज़्यादा है। तो इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है अभी अगले 1 से 2 महीने में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स देने वाला है। यहाँ पे सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिल रहा है। तो ये जो सपोर्ट है 2180 का एक स्टॉप लॉस की तरह काम करेगा। और अगर हम इसको बाय कर लें इस करंट प्राइस पे जो कि 2200 रुपये के आसपास है तो हमारे जो टारगेट्स होने चाहिए वो 2590 होने चाहिए। अगर आप इस शेयर को अभी करंट मार्केट प्राइस 2283 पे बाई करते हैं और स्टॉप लॉस लेके चलते हैं 2185 का
तो आपको टारगेट्स जो है 2590 तक के एक्सपेक्ट करने चाहिए। इसमें जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा वो 3:1 रहेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अभी इसमें बाइंग मोमेंटम दिख रहा है, हमें वॉल्यूम्स भी बढ़ रहे हैं, मूविंग एवरेज के हिसाब से भी बाइंग दिखा रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है। तो इन्हीं सारे रीजंस की वजह से मैं आपको इसमें एक बाइंग कॉल दूंगा, एक रिकमेंडेशन दूंगा बाइंग की। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।